मजबूर होकर पीछे हटने लगे। अगली सुबह क्लास में जेम्स ने देखा कि कुछ बच्चे घायल हैं। उसने उनको मरहम पट्टी के लिए भेजा। जब उनसे पूछा गया कि चोट कैसे लगी तो सब अलग अलग बहाने लगाने लगे, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि उन्होंने रात को लड़ाई की है। प्रिंसिपल लीसा ने कैरिक को बुलाया थोड़ी पूछताछ के लिए, लेकिन उससे पहले ही एंड्रयू उसे अपने साथ ले गया। गाड़ी में चलते हुए एंड्रयू ने बताया कि मैं जानता हूँ कल रात क्या हुआ। उसने कहा कि एक असली माउंटेन लायन को अकेले ही सारे भेड़ियों को हरा देना चाहिए था, चाहे वो 4 हो चाहे 10। कैरिक ने बताया कि मैंने अपने परिवार को दरअसल छोटी उम्र में छोड़ दिया, इसीलिए मैं कभी शिकार करना सीख नहीं पाया। ये सुनकर एंड्रयू ने कहा कि मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो चाहता है कि कैरिक एक असली शिकारी बने। जब वो स्कूल वापस आए तो लीसा ने एंड्रयू को डांटा और कहा कि किसी भी स्टूडेंट को खास ट्रीटमेंट नहीं देना। फिर उसने कैरिक से भी कहा कि अगर यहाँ पर रहना है तो नियमों के हिसाब से रहना होगा। साथ ही प्रिंसिपल ने धमकी दे डाली कि अगर आज के बाद लड़ाई करते हुए पकड़े गए तो सीधा बाहर। लीसा के जाने के बाद होली और ब्रैंडन आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब कैरिक ने ल्यू को जंगल की तरफ जाते देखा। वो तुरंत उसके पीछे गया। दोनों ने टीचर्स को बात करते सुना। वो कह रहे थे कि जानवरों के हमले इंसानों पर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अजीब बात है। जानवर शहर में जाकर क्या करेंगे? जरूर इसमें शेप शिफ्टर्स का हाथ है। परेशानी ये है कि अगर इंसानों को उनके बारे में पता चल गया तो दोनों प्रजातियों का एक साथ रहना नामुमकिन हो जाएगा। इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाते उससे डरते हैं और फिर वो उन्हें खत्म करने लग जाएंगे। इसीलिए अब लीसा और वुड वॉकर काउंसिल को एक प्लान बनाना है जिससे और हमले ना हो। वापस आते वक्त कैरिक ने ल्यू को बताया कि जब मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आ रहा था तो उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था, और अब तो ये बात पक्की है कि वो जेफरी और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन एंड्रयू कैरिक को जंगल ले गया उसकी पहली ट्रेनिंग के लिए। उसने कहा कि वो जितनी बार रूप बदलेगा उतनी ही आसानी से अपने दोनों रूपों को कंट्रोल कर सकता है। तब जाकर तुम अपनी पूरी ताकत को समझ पाओगे। शिकार शुरू होने से पहले कूगर ने अपना शिकार चुना और धीरे धीरे दूर गया ताकि एक जाल बिछा सके, और बड़ी फुर्ती से उसे अपना शिकार बना लिया। वापस इंसानी रूप में आते वक्त कैराग थोड़ा भावुक हो गया। उसने पूछा कि मुझे अपनी इंसानी फैमिली की बहुत याद आती है, क्या आपकी भी कोई फैमिली थी? एंड्रयू की आंखों में एक पुराना दर्द चमक उठा। उसने कहा कि मेरी एक बीवी और नन्ही सी बेटी थी जिन्हें बेरहम शिकारियों ने मार डाला। इसीलिए मैं इन इंसानों को खदाने बनाने से रोक रहा हूँ ताकि जानवर अपनी सरजमी पर चैन की सांस ले सके। स्कूल लौटकर कैराग ने बड़े गर्व से अपने पहले शिकार का जिक्र किया, मगर ये सुनकर ल्यू नाराज होकर वहां से चली गई। कैराग उसे मनाने बढ़ा तो होली ने उसे रोक लिया। उसने एक कड़वा सच बताया। उसने कहा कि लू की माँ को एक पूमा ने ही मारा था। वो उस जख्म को आज तक नहीं भूल पाई है, इसीलिए प्रोफेसर एलवुड ने उसे तुमसे दूर रहने की नसीहत दी है। कैराग उसे समझाने के लिए पीछे भागा।